जी विष्णु बराड़ जी, आपके द्वारा नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस समय उसकी एक्टिविटी क्या है और किससे किससे मिल के क्या तैयारी कर रहे हैं? ऐसा है, इसका हमारा एक्टिविटीज़ देखिए, जहाँ जहाँ हम एक्टिविटीज़ करता है वो तो हमारा सोशल मीडिया में अपलोड हो जाता है। उसमें कोई छिपाने की, आज की ये जो टेक्नोलॉजी एडवांस का समय में हम छिपा के इधर करेगा उधर करेगा, ये नहीं, क्योंकि वो हकीकत सामने आ जाता है, क्या एक्टिविटीज़ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है। और इससे इतना भ्रष्टाचार नेपाल में मचा हुआ है, और इसका लगाम लगाने के लिए ज्ञानेंद्र साहब आवाज़ उठाते तो उसको मारने को तैयार होता है, इन लोग उसको दबाने को तैयार होता है, उसको दफन करने को तैयार होता है, लेकिन उसको कुछ ये नहीं करता। इसीलिए हमारा ये जो देश में, विश्व में भ्रष्टाचार मुद्दा जब जाहिर करता है, जो अन्ना हजारे जी ने किया। अन्ना हजारे जी जो है देश का बहुत बड़ा एक आंदोलनकारी तो है, और एक परम पिता मान लीजिए आप उनको, दूसरा सेकेंड महात्मा गांधी के रूप में सोच लीजिए आप उनको, क्योंकि उनका पास क्या है, एक मंदिर में बैठते हैं, 2 बर्तन है, एक सोने का बिस्तारा है, और उनके पास कुछ नहीं है। तो वो जिस तरीक़ा से उसने अपना जीवन, इतना सरल जीवन में इतना काम किया, और सिद्धि रालेगांव में आप जाके देखिए कितना वाटर शेड प्रोजेक्ट किया, कितना जनता को आगे ये कराया, जितना जनता को उन्होंने जो किया। और वहाँ में सिद्धि रालेगांव में आपका देखिए दारू पूरा बंद हो गया, और सिगरेट तम्बाकू हो रही है, धूम्रपान पूरा बंद करवाया। तो उन्होंने जब अपना देख के, अपना दुनिया सोच कर, दुनिया एक जनता को संभाल के उन्होंने इस तरीके किया, कितना उन्होंने बिल के लिए आंदोलन किया, कितने अनशन किया, कितने क्या भ्रष्टाचार मुद्दा कितने उठाया। आज दिल्ली में भी देखिए 2011-12 में कितने बड़ा आंदोलन हुआ, उन्होंने ये भ्रष्टाचार मुद्दा पूरा विश्व उनको जानता है कि भ्रष्टाचार आंदोलनकारी ये रामलीला मैदान से ही अरविंद केजरीवाल का उभार हुआ है। नहीं, अरविंद केजरीवाल देखिए, अरविंद केजरीवाल ने उन्हें फायदा लिया, उन्होंने अन्ना हजारे को एक समर्थन में रह के, साथ में रह के उन्होंने फायदा लिया, और राजनीति में चले गया। वो उनके परे की बात है, क्योंकि अन्ना हजारे को पता ही नहीं था कि वो राजनीति में जाएगा। जितने भी अन्ना हजारे जुड़ते हैं उनको राजनीति जाने वाले को नहीं जोड़ते हैं। वो नहीं, अभी प्योर संस्था, सामाजिक क्षेत्र में जो काम करते हैं, जो गैर राजनीति में काम करते हैं, उनको वो जोड़ते हैं। लेकिन वो केजरीवाल भी उसी माध्यम से जोड़ा था, वही चीज़ बोल के जोड़ा था। बाद में जाके वो अपना ये मौका का फायदा उठाया, आज उन्होंने मुख्यमंत्री बना, वो अपना राजनीति कैरियर में चले गया। यहाँ तक के लोग कहते हैं मौके का फायदा उठाया, उसको चैलेंज किया गया वहाँ पे कि आप आकर के राजनीति में करो, नहीं तो हमेशा सबके ऊपर आप उंगली उठाते हो, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो। तब जा करके वो एक्सेप्ट करके पॉलिटिकल में आया, वैसे नहीं आया, मेरा जहाँ तक जानकारी है। ऐसा है, पॉलिटिकल में वो तो देखिए बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने के लिए कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं पॉलिटिकल में जाके ही राजनीति को आप ये कर लेंगे। बिना पॉलिटिकल जाके भी, बिना आप एक आंदोलन करिए, एक लोकशाही अन्ना हजारे का एक मुद्दा है, लोकशाही। ये नहीं ये जो जिनके नेता बनते हैं, नेताशाही नहीं, लोकशाही। तो आप 18 साल हो जाएंगे तो आप भी एक सांसद हो गया, सभासद उनका एक मुद्दा है। जो 18 साल हो गया वो संसद हो गया, सभासद हो गया। तो गांव से सभासद होते हैं, सभासद से आगे जाते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं, आगे जाते हैं, वही जनता चुन के भेजते हैं। तो मतलब नेता लोकशाही नहीं हो सकता, नेताशाही नहीं हो सकता है, नेता राजा नहीं हो सकता है। नेता जनता का सेवा करने के लिए सामाजिक बन के आए हुए, लेकिन वो अपना कौन तरीका से वो अपना नेता का स्वरूप को दिखाता है और किस तरीके से स्वरूप निर्णय लेता है, वो उसका अपना विचारधारा है, ना कि जनता का। जनता का विचारधारा ये नहीं है, जनता ने प्रतिनिधि बना के भेज दिया तो इसका मतलब जनता का काम करने के लिए भेजा है, ना कि नेता का काम करने के लिए। अन्ना जी का जो बात है, जैसे आप गए वहाँ मिलने के लिए अपने नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच के द्वारा वहाँ पे, तो वहाँ आप क्या देखे, क्या उनसे जुड़ाव के लिए क्या एक्टिविटी भविष्य के लिए वो भी बताइए। अरे उनका एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना हुआ है, बहुत बड़ा म्यूजियम है जो आपका आज तक किसी नेता का इतना पास नहीं है। मैं दावा के साथ कहता हूँ, किसी नेता के साथ इतना म्यूजियम नहीं है, इतना काम करके कोई नेता नहीं आया, कोई नेता पैदा नहीं हुआ। ऊपर से आए सारे नेता, लेकिन अन्ना हजारे ने जितने कार्य किया है वो आप जाके उनका 3-3 म्यूजियम है, 3-3 म्यूजियम में देखिए, वो महात्मा गांधी के बराबर है, आपको ये माना जाता है। दूसरा, उन्होंने जो नशाबंदी, अब तो ये सिगरेट, ये सारा नशाबंदी, अब
सारे गांव में मुक्त कराया सिद्धिराले गांव में। तो उन्होंने अपना उससे कराया, नेता तो नहीं बने वो, बिना नेता बने करवाया। तो मतलब और वाटर सेट प्रोजेक्ट 4-5 वाटर सेट प्रोजेक्ट बनाया है इन्होंने, और मैंने देखा वो। इसके लिए उनको अवार्ड भी मिला हुआ है। हाँ अवार्ड मिला हुआ है, अब काम करेगा तो अवार्ड मिलना ही है, तो सबको मिलेगा अवार्ड जो काम करेगा अवार्ड। तो इसीलिए उनको देखिए राजनीति से मतलब नहीं है, राजनीति में जाना वो सोचे नहीं है। उन्होंने कहा 2 थाली उनके पास है और एक आपका बिस्तारा है भाई, पढ़ा जाते हैं और उसमें ये करते हैं, और उसके बाद में उन्होंने मंदिर में, तो उनको क्या ये है, उनका कोई कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम ये करना चाहते हैं कि अन्ना तो नेपाल में इतना बड़ा ये भ्रष्ट हो रहा है, तो अन्ना हजारे जी का अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक लीडर है, एक एक्टिविस्ट है भ्रष्टाचार के खिलाफ, सोशल एक्टिविस्ट में नंबर 1 है अभी आज के दिन में। तो उसको उनको ही हम क्यों नेपाल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है तो उनको नेपाल में क्यों उपस्थित कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार भी बाहर लेवल से हो रहा है, देश में नहीं हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल से हो रहा है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय नेता ही चाहिए, सोशल एक्टिविस्ट ही चाहिए वहाँ में आज आप आंदोलन करने के लिए। अगर खाली नेपाल का बंदा लेके आप वहाँ काठमांडू में आंदोलन करने से आप सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार अंतर्राष्ट्रीय लेवल से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। जैसे अभी एमसीसी बोलिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल से है, ये यहाँ से नेपाल से नहीं है। नेपाल तो नेता ले रहे हैं, नेता बिक्री हो रहे हैं, नेता खरीद रहे हैं, उनको कोई जनता से परवाह नहीं है, जनता मरे बाचे भाड़ में जाए उनको कोई मतलब नहीं है। नेपाल में एमसीसी जो है विकास के लिए 55 अरब रुपए देने के लिए नहीं 500, देखिए ऐसा है 500 मिलियन डॉलर एमसीसी देगा और 130 मिलियन डॉलर विकास के नाम पे दे रहा है। नहीं विकास के नाम पे क्यों यहाँ पे विरोध हो रहा है और उसके लिए क्यों सभी पार्टियाँ सड़कों पर उतर गई? ऐसा है विरोध इसलिए हो रहा है जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है, जो क्या क्या कार्य रहेगा और किस दायरे में काम होगा, तो वो जो एम्स ऑब्जेक्टिव जो है वो नेपाल के फेवर में नहीं है, जनता के फेवर में नहीं है। और वहाँ में जाके अमेरिका बेस कैंप आर्मी बनेगा, तो क्यों बनेगा भाई? तो इसीलिए सारे एजेंडा ऐसा एजेंडा है जो देश के हित में नहीं है और देश के लिए खतरा है। और वहाँ से इस तरीका का हो जाएगा तो काल वर्ल्ड वार होना ही है। 3rd वर्ल्ड वार नेपाल से ही होगा अगर एमसीसी घुसते ही ये नेपाल का नेता लिख ले, और उस टाइम ये लोग ऐसा भागेंगे, अपने बच्चे छोड़ेंगे, पैसा जितना भ्रष्ट किया वो भी छोड़ेंगे, अपना खुद कहाँ रहना है वो भी छोड़ेंगे, पूरा कहाँ जाके घुस जाएगा, सदाम हुसैन का हाल इनका हो जाएगा। ये समझ में अभी इनको नहीं आ रहा, पैसा दिखाई दे रहा है, जब समय आएगा तब बताएगा। उस टाइम में कमल था भी इसी तरह से जाएगा, वो हिंदू का बात करता है, वो भी पैसा लेके देखिए 25 करोड़ रुपया लिया, संविधान सभा में जाके हस्ताक्षर कर दिया। तो क्या राजा ज्ञानेंद्र के लिए यही हाल होगा कमल बाबा? नहीं, ज्ञानेंद्र का देखिए मैं उनका बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि देखिए राजा जब स्थापित हुआ था तो मैंने नहीं स्थापित किया था, जब राजा को मैंने हटाया था तभी मैंने नहीं हटाया था। तो इसके लिए मेरे स्पष्ट मेरा संदेश है जनता के लिए, जनता का हाथ में है, राजा ले आए जनता ले आए, हमारा जनता जो करेगा हम उसमें स्वीकार, जनता ही जनार्दन। तो वहाँ का स्लोगन यही है, राजा लाओ नेपाल बचाओ, देश बचाओ, नेपाल देश बचाओ। नेपाल है देश बचाओ, राजा लाओ देश बचाओ, ये स्लोगन है। बात सही भी है। जब इनको देखिए जनता का ऊपर में इतना बड़ा लोड, इतना बड़ा भार, इतना महंगाई, इतना बेरोजगारी, इतना देश का खतरा, तो पैदा तो ये लोग नहीं किया। जब राजा था तो ऐसा तो नहीं था, इसीलिए अब एक ही विकल्प है, राजा आएगा तो देश तो नहीं बिक्री होगा और देश तो बाहर नहीं जाएगा और हम तो सुरक्षित है और हमारा धर्म सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है, ये जनता का सोच में वो लोग एक आता है। तो उसी के साथ नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच भी सपोर्ट करता है? नहीं, देखिए ऐसा है, जनता हिंदूवादी है, हिंदूवादी जनता का अगर हम हमारा संस्था तो देखिए जहाँ जनता है वहीं है। ये है हमारा तो जनता, देखिए जहाँ है हमारा संस्था है, क्योंकि जो जनता है वो हिंदूवादी है। आने वाले दिनों में क्या अन्ना की कभी वहाँ पे अनशन करेंगे आपके साथ? पक्का जरूरत पड़ने पर खड़ा होंगे, ये ऐसा बात नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, खड़ा होंगे और नेपाल जनता हिंदूवादी जितने जनता है उन्होंने भी साथ देंगे और जितने साधु संत जरूरत पड़े वो भी साथ देंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।